हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आज खाने पीने का ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज के ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज मैं शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ। तो आज मीठी मीठी सी धूप की हुई है और मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो उनकी ड्यूटी थी तो मुझे नहीं ले जा पाए। तो मैं खुद अपनी बड़ी बेटी के साथ जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। और ठंड हो गई है दिल्ली में। तो मैं देखिए वेट कर रही हूँ रिक्शा के लिए। तो मुझे कुछ देर वेट करने के बाद रिक्शा मिल गई। यहाँ से 5 मिनट के डिस्टेंस पे मार्केट है। उस दिन मैंने आपको दिखाया था अगले ब्लॉग में। तो कुछ घर के सामान लेने थे, मेरी बड़ी बेटी जा रही थी तो उसके लिए भी कुछ लेना था मुझे। तो मैं आगे बताऊंगी कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, आगे के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। फिर वो अभी चली गई थी कुछ काम के लिए। तो मैं फिर इस शॉप पे आ गई थी तो मुझे यहाँ से बॉटल लेने थे। तो मैं यहाँ देखिए दुकानदार को बोली हूँ कि मुझे कुछ बॉटल दिखाइए कि मैंने बहुत बॉटल मंगवाए पानी के। तो बहुत ज़्यादातर बॉटल ख़राब निकल जाता है। तो मैंने बहुत दिन से सोच रखा था दिवाली से ही कि मैं तांबे के बोतल मंगवाऊंगी। मेरे पास थे तो कुछ मैंने गांव ले गई और कुछ बॉटल थे जो ख़राब हो गए। और भी मंगाई थी मैं बोतल तो वो गिर के टूट गए थे स्टील के। और प्लास्टिक के बोतल तो जानते हैं फ्रिज में हमेशा बदलना पड़ता है। तो मैं सोची इस बार कुछ अलग बोतल लेती हूँ। अंदर से स्टील ऊपर से प्लास्टिक लगी रहेगी तो वो काफ़ी दिन चलता है। और एक मैंने तांबे के सोच रखा था। तांबे के बोतल बहुत अच्छे होते हैं तो मैं उनसे दिखा रही थी। और मुझे बोतल सारे बोतल पानी के बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक बोतल मुझे काफ़ी पसंद आया था। मैं आपको दिखाऊंगी, मिल्टन का बोतल था। वो बहुत अच्छा था। उसका प्राइस 950 रुपये था एक बोतल का। मैं सोची पहले कैंटीन में पता करूंगी वहाँ कितने का आएगा फिर मैं लूँगी। तो फिर मैंने तांबे के देखे, मुझे तो लेना था तांबे का बोतल। तो मैंने यहाँ से बोतल ले लिए थे। मैं आपको दिखाऊंगी कौन से बोतल मैंने लिया था। तो मैं एक अपने हस्बैंड के लिए बोतल लिया था और एक अपनी बेटी के लिए ली थी। तो मैंने दोनों के लिए एक एक बोतल ले ली थी क्योंकि दोनों को ज़रूरत था। बोतल है उनके पास लेकिन बड़ा बोतल है तो बड़ा बोतल में ले जाने में बहुत ख़राब लगता है। उन्होंने भी मिल्टन का ख़रीदा था। फिर मैं वहाँ से बोतल लेके आगे चली। शॉपिंग देखिए कितना भीड़ था मार्केट में आज। और बहुत अच्छा सामान बिकता है क्योंकि मुझे अब यहाँ जाना था आंटी के पास। वहाँ मैंने अपने सूट सिलने के लिए दे रखे थे तो मैं आंटी के पास जा रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सूट दिए हुए थे। वो फ़ोन नहीं उठाती थी तो मैं सोची जाके देख लेती हूँ, अगर बन गया होगा तो ले आऊँगी। मैं आंटी के पास गई लेकिन उन्होंने बोला कि वो शादी में गई हुई थी तो वो शॉप पे नहीं थी तो मेरा सूट नहीं बना था। फिर मुझे वहाँ से लौटना पड़ा। फिर उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे आई थी। यहाँ पे ना सारे सामान मतलब बहुत सारे सामान थे। हर चीज़ मिल रहा था यहाँ, छोटे छोटे सामान। बोलते हैं सेल है लेकिन सेल वगैरह कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि बोलते कुछ और देते कुछ हैं। हर तरह का सामान था, आप जैसा लेना चाहोगे ले सकते हो। हर चीज़ मिल रहा था। बॉटल था, हाँ, बाल में लगाने वाला था, लिपस्टिक थी, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ना जो नई थी लड़कियों के लिए। और बच्चों के लिए भी काफ़ी ये चीज़ थी। डब्बे थे, लंच बॉक्स थे, बॉटल था, क्लचर था, सुई से लेके ना मतलब कहते हैं ना हर चीज़ था यहाँ पे। कोई ऐसा चीज़ नहीं था। लेकिन मुझे मैं ये सब चीज़ ना मतलब कम ही चीज़ लेती हूँ तो मैं 2 ही चीज़ ली थी, बच्चों के क्लचर बस। फिर देखिए मैं रिलायंस फ्रेश पहुँच गई क्योंकि मैं एक ही दिन में सारे काम निपटा के मैं चाहती हूँ। डेली डेली मार्केट मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर मैं शॉपिंग आ गई थी रिलायंस फ्रेश में। चलाया ही नहीं मुझे था। राशन के कुछ सामान, शैम्पू और परफ्यूम, तो ऐसे सामान कुछ लेने थे और कुछ कुछ घर के सामान लेने थे। तो मैंने यहाँ से कुछ सामान परचेज किए थे। मैं अपने हस्बैंड के लिए परफ्यूम चूज कर रही थी क्योंकि वो 1 महीना में एक ही यूज़ करते हैं तो सबका अलग अलग है। तो उनका भी मैं ले चुकी थी, वो नहीं आ पाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है। तो फिर मैंने यहाँ से लिया। फिर मैंने कुछ बादाम वादाम ड्राई फ्रूट लिया वहाँ से।
और कुछ मसाले का क्या पैकेट देखें आप भरी देख हुई। लो। इसी तरह मैंने यहाँ का शॉपिंग किया, कुछ कुछ सामान अपने घर के लिए लाई। फिर देखिए मेरा रिक्शा खड़ा था और मेरी बेटी वहाँ पे रिलायंस फ्रेश वालों ने सामान पकड़ा दिया था, रिक्शा पे नहीं लिए रखे, तो फिर वो वहाँ से लेके आ रही है। और फाइनली अब मैं घर के लिए जा रही हूँ। देखने में तो थोड़ा सा लगा, लेकिन पूरी शाम हो गई थी हमें घर आने में, और ट्रैफिक भी हो जाती है शाम को काफ़ी, तो ट्रैफिक भी हो गई थी। तो बिटिया आ गई है और हम लोग अब जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें कुछ सामान ज़्यादा लेना नहीं था, बस इतना ही था, लेकिन काफ़ी ही सामान था। फिर मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने एक दुकान से फिर मैंने चावल भी लिया था। और ये देखिए, ये रामदेव चौक कहलाता है, और ये कितना सुंदर यहाँ पे बना रखे ना। और देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। तो यहाँ देखिए साइड में हेमोपैथी का संस्थान है यहाँ पे, और हॉस्पिटल भी है। ये काफ़ी ही बड़ा, बहुत बड़ा बना रखा है। और इसके बगल में ही वकालत का कॉलेज भी है, जिस CPG, तो चंद्रप्रभु जी को कहते हैं, तो वहाँ मीठे बिटिया जाती है, इसके बगल में ही है। तो पहले यहाँ पे काफ़ी कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ हो गया। और देखिए हमारी कॉलोनी आ गई, हमारी कॉलोनी से गाड़ी एंट्री कर रही है। तो हम लोग घर पहुँच गए हैं। मैं बताई थी जैसे कि ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है मार्केट, बस 5 मिनट लगता है। और देखिए फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई। देखो मैंने एक बोतल ये लिया है बच्चों के लिए, एक ये लिया है, और उसके साथ मैंने ये लिया है टिफ़िन। और मैंने तांबे का एक बोतल लिया है, ये नाइस। तो मैंने इतने सारे बोतल लिए आज। फिर मैंने देखो ये क्लिप लिया था, और ये बच्चियों के लिए लिया था मैंने, नाइस ना। और ये कितना बेस्ट है ना खुशी। और फिर मैंने सारे सामान मेरे ये हो गए, और फिर मैंने रिलायंस के इतने सारे सामान लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास सामान था। और ये आज की शॉपिंग हो गई, एंड करते हैं। फाइनली मैं घर आ गई, अब घर आके रिलैक्स लग रहा है। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।